नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे साथ इस एग्जाम एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे 12th का एग्जाम दे चुके हैं या फिर दे रहे हैं, तो उनके माइंड में अंडर ग्रेजुएट कोर्स को लेके अलग अलग थिंकिंग चल रही होंगी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम लोग अपना DU से ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, कुछ सोच रहे होंगे कि हम अपना जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे वो AMU से करेंगे, कुछ लोग JNU से सोच रहे होंगे। तो ऐसे ही अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सोच रहे होंगे। तो इससे पहले क्या होता था कि आपका जो काफ़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन केवल परसेंटेज बेस पे हो जाया करता था। जो आपका 12th में परसेंटेज आया है उसी के अकॉर्डिंग आपका किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाया करता था। जैसे DU वगैरह आप लोग देखेंगे तो इसमें से 100% तक इसमें कट ऑफ जाया करता था। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपका 12th में कितना भी परसेंटेज आए उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मतलब इंडिया का जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, अगर किसी में भी आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये CUET एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसका फुल फॉर्म क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए आपको देना पड़ेगा। जिसके लिए जैसे आप समझ लो, जैसे DU है, JNU है, AMU है, BHU है, JMI है, AU है, TC, ऐसी ही जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी इंडिया में, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर किसी में भी आपको एडमिशन लेना है तो आपको CUET देना ही होगा और इसके अकॉर्डिंग ही आपका कट ऑफ बनेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि CUET का आवश्यकता क्यों पड़ गया है। इसका आवश्यकता इसलिए पड़ गया है कि हमको पता है कि इंडिया में काफ़ी बोर्ड है। हो सकता है किसी बोर्ड का मार्किंग सॉफ्ट हो और किसी बोर्ड का मार्किंग पैटर्न इतना सॉफ्ट नहीं हो। जैसे मान लो कोई यूपी बोर्ड का स्टूडेंट है और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के 90% मार्क्स आए हैं, और ऐसे ही कोई एक स्टूडेंट CBSE बोर्ड का है और इस स्टूडेंट के 98% मार्क्स आए हैं। हो सकता है कि ये दोनों स्टूडेंट सेम नॉलेज के हो, या फिर जैसे CBSE का मार्किंग पैटर्न थोड़ा सॉफ्ट हो या फिर यूपी का मार्किंग पैटर्न थोड़ा सॉफ्ट नहीं हो, तो इस वजह से इसका 90% रह गया और इसका 98% आ गया है। और अगर परसेंटेज बेस पे एडमिशन कराया जाए तो इसका एडमिशन हो जाएगा बट इसका एडमिशन नहीं होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये इससे अप हो, ये इससे थोड़ा पढ़ाई में अच्छा हो, लेकिन फिर भी उसका 90% ही आया है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए नहीं हो जाएगा। जितना जिसके अंदर काबिलियत है वो यहाँ पे पता चल जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग अब उनका एडमिशन होगा। तो अब ये जो टेस्ट होगा वो किस किस तरीके का होगा। जो टेस्ट होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसमें सभी जो क्वेश्चन होंगे वो MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें। और इस टेस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो हमको क्या चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए। और ये आपको पता ही है कि जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में ये टेस्ट हो जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि ये जो टेस्ट होगा किस किस लैंग्वेज में होगा। तो ये टोटल जो है 13 लैंग्वेज में टेस्ट होगा, और अगर आप चाहें तो हिंदी में, इंग्लिश में या फिर किसी और लैंग्वेज जैसे आसमी, बंगाली या फिर मलयालम में भी इस टेस्ट को आप लोग दे सकते हैं। ये टेस्ट 3 सेक्शन में डिवाइड है। जैसे फर्स्ट सेक्शन में क्या है, लैंग्वेज का है, सेकंड में क्या है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, और थर्ड क्या है, जनरल टेस्ट है। अब इसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो अलग अलग हैं, आप उनको यूनिवर्सिटीज़ की साइट पे जाके पढ़ सकते हैं। जैसे आपको DU में एडमिशन के लिए, अगर मान लो आप DU में BSc ऑनर्स फिजिक्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आप लोग कहाँ पे, DU में आप लोग BSc ऑनर्स फिजिक्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपको इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है इनमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीनों सब्जेक्टों को आपको चूज करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ एक सब्जेक्ट लैंग्वेज का भी होना चाहिए, जैसे मान लो हिंदी, इंग्लिश वगैरह। और जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट है इसमें आपके 30% मार्क्स आने चाहिए। ये जो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है ये केवल क्वालिफाइंग है, और जो आपका मेरिट बनेगा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से बनेगा। जो आप फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और जो मैथ का एग्जाम दोगे, इन तीनों को मिला के आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगा, कट ऑफ, जिसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। तो जो फिजिक्स है इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन ही इसमें आएंगे और 50 क्वेश्चन ही इसमें आएंगे। और ये सभी क्वेश्चन कैसे होंगे, MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे। और जो 50 क्वेश्चन है इसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे। ऐसे ही इसमें से 40 अटेम्प्ट करने होंगे आपको, 40 इसमें से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे आपको। उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट डिसाइड होगी।
और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। आप लोग यूनिवर्सिटीज़ की साइट पे जाके देख सकते हो। जैसे और हमको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें जो सिलेबस है वो टोटली जो आपका 12वीं क्लास का एनसीईआरटी का सिलेबस है वही इसमें है। आपको भी केवल कंसेप्ट क्लियर कर करके चीज़ों को समझना है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस एग्जाम एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग उन सभी क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे जो इस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ में आए हुए हैं या फिर आने वाले टाइम में आ सकते हैं। तो आप फुली कॉन्फिडेंट होकर इस एग्जाम एजुकेशन के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू।